हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। हमने पढ़े थे टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स, लेंथ, एरिया एंड मटेरियल। जिन तीनों का रिलेशनशिप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम नया रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बदलने के साथ साथ रेजिस्टेंस कुछ मटेरियल में बढ़ जाता है और कुछ मटेरियल में घट जाता है, वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस कैसे है। हमने मान लिया लेट टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ऑफ ए मटेरियल बी एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। किसी मटेरियल के टेम्परेचर T1 पर रेजिस्टेंस है R1 और रेजिस्टेंस R2 है टेम्परेचर T2 पे, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस हो जाता है डेल्टा R इक्वल्स टू R2 माइनस R1। इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर हमने कहां से कहां तक चेंज किया, T1 से T2 तक। ये घट भी सकता है, ये बढ़ भी सकता है। T1 में भी लार्जर, में भी स्मॉलर। टेम्परेचर चेंज T2 डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। नाउ अगर हम प्रैक्टिकली देखें, ये ऑब्जर्व हमने किया है कि अगर रेजिस्टेंस का वेरिएशन हम देखें तो रेजिस्टेंस वेरिएशन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। और पहला है इनिशियल रेजिस्टेंस, जो टेम्परेचर T1 पर रेजिस्टेंस था, अगर वो ज्यादा है तो राइज या फॉल जो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में होने वाला है वो भी ज्यादा होगा। और अगर ये इनिशियल वैल्यू छोटी है तो चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा R भी कम आएगा। तो चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा R डिपेंड्स ऑन इनिशियल रेजिस्टेंस R1। It is also observed that change in resistance is also directly proportional to the change in temperature यानी डेल्टा T। अगर दोनों फैक्टर को मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास इक्वेशन आता है डेल्टा R is directly proportional to R1 into डेल्टा T। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम ओपन करते हैं इन फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, और हमें पता है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट अज्यूम करते हैं जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां पर हमने वो कांस्टेंट लेना है अल्फा। यहां एक थोड़ा सा आपके लिए पॉइंट मैं बता दूं कि ऊपर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और नीचे लगता हुआ अल्फा दोनों बिल्कुल एक जैसे सिंबल है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अल्फा के बीच में इक्वल कैसे आ गया। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है और ये अल्फा एक रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। तो डेल्टा R इक्वल टू अल्फा R1 डेल्टा T। हियर अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर का रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट अल्फा है। अल्फा की वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं, इक्वेशन 3 से देखूं, तो डेल्टा R डिवाइडेड बाई R1 डेल्टा T, ये है अल्फा। अल्फा को हम लेटर ऑन अलग से डिस्कस करेंगे। तो अल्फा हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर मैं लीनियर इक्वेशन देखूं रेजिस्टेंस वेरिएशन की, तो रेजिस्टेंस वेरिएशन की इक्वेशन अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में जाऊं तो डेल्टा R की जगह में यहां पर R2 माइनस R1 लिख सकता हूं, अल्फा R1 डेल्टा T, और R2 इक्वल्स टू R1 प्लस अल्फा R1 डेल्टा T, और यहां से बनता है R1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेरिएशन। लीनियर इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेरिएशन। एनसीईआरटी बुक में आपके क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक एक रो में क्वेश्चन है टेम्परेचर वेरिएशन के साथ, और उनमें करीब करीब सभी में यही दोनों फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। न्यूमेरिकली जब हम आगे बढ़ेंगे डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल थिंक अबाउट व्हाट इज अल्फा। इस अल्फा का क्या रोल है, अल्फा क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे ये टेम्परेचर वेरिएशन को डिसाइड करता है। अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। What is this? How to define it? It is very simple. क्लास 11th में आपने लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन पढ़े थे। ऑलमोस्ट उसी तरह से इसको भी हमें पढ़ना है। तो यहां पर वी आर कमिंग अक्रॉस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस that we call alpha। हमें पता है इसकी डेफिनेशन कैसे बिल्ड करते हैं। वी नो अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा R डिवाइडेड बाई R1 इंटू डेल्टा T।
or rather you can write small t. If I take delta T equals to 1 degree Celsius or 1 Kelvin, as you know from thermodynamics and thermal physics in class 11, that temperature scale of Celsius and Kelvin both are similar scale in terms of degrees, both are centigrades, दोनों में 100 डिग्री होती है, यानी दोनों का डिग्री साइज बराबर होता है, यानी एनी चेंज इन रेजिस्टेंस इन टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल और एट केल्विन स्केल इज इक्वल. तो आइदर आई राइट 1 डिग्री सेल्सियस और आई विल राइट 1 केल्विन, बोथ आर सेम डेल्टा टी. तो यहां से क्या बनता है, अगर टेम्परेचर राइज 1 हो तो डेल्टा अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर 1 हो जाएगा, and delta R is called change in resistance, R1 is called initial resistance, और हम सीधे टर्म्स में कहेंगे it is the fractional change in resistance. तो delta R upon R1 is called fractional change in resistance. तो अल्फा इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, बट कब, जब मैंने टेम्परेचर को यूनिट राइज किया था, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. तो व्हाट इज अल्फा? हियर वी कैन डिफाइन वेरी सिंपली दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर. व्हाट इज द यूनिट? तो ये थी इसकी डेफिनेशन. व्हाट इज द यूनिट? वेरी सिंपल, डेल्टा आर, यानी वट एवर बी द चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी रिटन इन ओम, इनिशियल रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी रिटन इन ओम, बट टेम्परेचर राइज विल बी रिटन इन केल्विन और इन सेल्सियस. तो ऐसा यूनिट विल बी व्हाट? डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? either per degree Celsius or per degree Kelvin. Numerical value of alpha is very small and is of the order of 10 raised to the power minus 5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स. अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है और ये 10 की पावर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स के ऑर्डर की होती है, यानी बहुत छोटी है, यानी थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर राइज नेग्लिजिबल होता है. इवन मोर, अल्फा में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर सर्टेन मटेरियल. तो let us think about the nature of alpha for various material. So we are coming across the new topic. Temperature variation in various material. Resistance variation with temperature. Resistance variation with temperature in various material and their graph. This graph is very important. Every alternate years in CBSE there comes a 1 or 2 mark question regarding this graphical variation of the temperature and resistance in various material. So let us divide the board in 4 parts. In the first part I am taking metal. Then I am taking alloys. In the third quadrant I am taking semiconductors.
and in the fourth I am taking insulators. We know in metal or in conductors, sometimes we call them conductors, alpha is positive and comparatively large. I told you that alpha is small and its value is of the order of 10 raised to the power -5. बट अगर मैं कहूं कि एक मटेरियल के लिए अल्फा 5 इंटू 10 की पावर -5 है और दूसरे मटेरियल के लिए 0.01 इंटू 10 की पावर -5 है, तो यहां पर करीब करीब 100 टाइम्स ज्यादा है पहले मटेरियल में। तो यहां पर मैं कहूंगा कि पहले मटेरियल का अल्फा ज्यादा है और दूसरे का कम है। तो अल्फा ऑल्दो बहुत छोटा है, बट इन वेरियस मटेरियल इट्स वैल्यू इज लार्जर and in various material its value is smaller. So let us think. In conductors, alpha is positive. The most important thing, alpha is positive. If alpha is positive, then it implies that on rising temperature the resistance will increase because alpha is positive. So it indicates rise in resistance with temperature. Alpha is positive and large in case of metals, in case of conductors. Hence metal shows a rise in their resistance on heating. जब हम मेटल्स को, कंडक्टर्स को गर्म करते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस नो डाउट इंक्रीज करता है. सो इक्वेशन विल बी रिटन एज R1 or rather R2 equals to R1 1 plus alpha delta T. Positive alpha indicates the rise in temperature. If I plot a graph between resistance and the temperature, so the graph comes, this is temperature, this is resistance. Graph comes like this, and this graph is ideal for Ohm's law, but in metals this graph comes like this. Means resistance increases with the rise in temperature. Here it is 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं, और यहाँ पर रेजिस्टेंस हम ओम्स में ले रहे हैं. ये हमारे पास R0 था किसी टेम्परेचर 0 डिग्री पे, और ये मेरे पास RT आ जाएगा यानी किसी टेम्परेचर T पर. So this way I can show the rise of resistance with temperature in metals. Now what comes in alloys? In alloys, alpha is positive but negligibly small. It means even very high rise in temperatures does not show the increase in resistance. Although theoretically resistance of alloys must increase, but practically this value is negligible. Hence we say metals shows a high rise in resistance with temperature, but alloys keep their resistance constant even on high heating. And this is the reason alloys are very suitable for making heating elements. We will discuss it later in the part of thermal effect. But in alloys, alpha is positive but negligibly small. It indicates very small rise in resistance. Very small rise in resistance on hard heating. जब हम बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर, बहुत थोड़ा सा रेजिस्टेंस राइज करेगा विद टेम्परेचर. सो अलॉयज का ग्राफ अगर मैं खींचता हूं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में, तो दिस इज टेम्परेचर ग्राफ, दिस इज रेजिस्टेंस एक्सिस. इफ दिस वाज द इनिशियल रेजिस्टेंस देन दिस इज द आइडियल अलॉय जिसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज 0 है, बट प्रैक्टिकल अलॉय शोज अ लिटिल अप. This is ideal alloy, or rather I can call it INVAR.
Invar is a material, its name speak itself, invariable. Means even on the infinite rise of temperature, resistance rise is zero. That's why it is called invariable. Ideal alloy जिसका resistance बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, but the practical alloys shows a very small rise on hard temperature rise or high temperature rise. This was the case of alloys. Now I will come across semiconductor. Semiconductors are those material which show a large value of alpha but in negative. So alpha is negative but large. Semiconductors में अल्फा लार्ज होता है और नेगेटिव होता है. This is the reason on heating the resistance of semiconductor comes down. The equation of resistance in semiconductors R2 equal to 1 R1 into 1 minus alpha delta T. If I increase the temperature, then large value of alpha decreases the resistance, and hence the insulators are semiconductors are the material which are insulator at the ordinary temperature, but on heating their resistance drops considerably, and hence they behave like conductor, means they transform from insulator to conductor on heating. So this is the graph for semiconductors. Let us see once again. Semiconductors का graph एक important है. Here I am taking temperature, here I am taking resistance. Keep in the mind, I am taking all temperatures in degree Celsius, because if I say temperature in Kelvin, then 0 Kelvin is called absolute zero. Then we will start our graph from the origin, not from this upper side of the axis. जितने भी ग्राफ्स हैं, अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो यानी केल्विन की बात करूंगा तो सारे ग्राफ का रेजिस्टेंस जीरो दिखाया जाएगा एब्सोल्यूट जीरो पर, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है एब्सोल्यूट जीरो यानी केल्विन स्केल पर. बट सेल्सियस स्केल यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता, इसलिए ग्राफ थोड़ा ऊपर से दिखाया गया. प्रैक्टिकल टेम्परेचर मैंने यहाँ पर लिया. याद रखें, इंसुलेटर का इनिशियल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर या स्मॉल टेम्परेचर पर वेरी हाई होता है. दैट्स व्हाई आई विल स्टार्ट द कर्व फ्रॉम द अपर साइड, but on heating it drops down and decreases. This is the transformation limit, yani this is the transforming temperature, TC, temperature of change. Above this region it was insulator, but below this line the resistance comes in the range of conductor. Hence, those material which behave like insulator at room temperature but behave like a conductor at high temperature are called semiconductors. Name itself speak आधे कंडक्टर. सेमीकंडक्टर यानी आधे कंडक्टर इनिशियली ये रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर होते हैं और हाई टेम्परेचर पर ये जाके कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर मेक्स देम वेरी सुटेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 14. नाउ वी कम टू द इंसुलेटर्स. The last category, alpha is negative but negligibly small. Alpha is negative but negligibly small. So temperature does not even high change in temperature does not change the resistance much, although in insulators and in semiconductors resistance decreases on heating, but this rise is not sufficient to make them conductors. So if we speak about insulators, the initial resistance of insulators are so high that even a very large rise or large drop in temperature or large change in resistance does not bring them in the field in the region of conducting material, and although alpha is very small, so small change in the resistance does not bring them in the region of conductors. Hence insulators cannot be transformed into conductors even on infinitely large heating. So this is all about the temperature variation of material
वंस अगेन आई एम समिंग अप, टेम्परेचर के साथ मटेरियल का रेजिस्टेंस वेरी करता है। कुछ मटेरियल लाइक अलॉयज, लाइक मेटल्स, यहां पर टेम्परेचर राइज करता है, जबकि दूसरे मटेरियल यानी इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, और एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूं जो मुझे थोड़ा आगे करनी है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर बेसिकली इंसुलेटिंग सॉल्यूशंस। तो इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर भी करीब करीब हम इंसुलेटर बिहेवियर की तरह ही लेंगे। तो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई होप you learned it. Thank you for watching.